राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सामग्री का पूर्ण वीडियो देने वाली हूँ। तो करवा चौथ जो व्रत होता है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत में माता करवा का पूजन किया जाता है। महिलाएं निराहार रहकर अन्न जल का त्याग करके पूरे दिन भूखे रहकर इस व्रत को करती हैं और शाम के समय जब चंद्र उदय होता है, चंद्र दर्शन के बाद, पति पूजन के बाद और माता करवा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत में जो सामग्री आपको चाहिए उन सभी सामग्री का ये वीडियो मैंने बनाया है कि आपको करवा चौथ व्रत में क्या क्या सामग्री लगेगी। करवा चौथ व्रत में सबसे पहले आप एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाएं और 16 श्रृंगार कर लें। इस दिन आपको अपनी शादी का जोड़ा या शादी का लहंगा या शादी की साड़ी या कोई नई साड़ी या यदि आपके मायके से कोई साड़ी आई है तो आप वो भी पहन सकते हैं। यदि आपने खुद भी कोई साड़ी नहीं खरीदी तो आप वो भी खरीद सकते हैं और खरीद कर पहन सकते हैं। इस दिन आप अपने जो शादी में आपने चुनरी ओढ़ी होगी आप उस दिन पूजा के समय वो भी ज़रूर ओढ़ें। तो इस पूजन में सबसे पहले आप देखिए इस प्रकार से एक चौकी ले लीजिए। तो आपको एक चौकी ले लेना और चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। तो आप ये जो लाल कपड़ा है आप कोई पुराना जो आप पहले पूजा में बिछाते हो आप वो कपड़ा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नया लाल रंग का कपड़ा लें, बस आप इसे जब भी पूजन में यूज़ करें आप उसे धुलकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता करवा की इस प्रकार से फ़ोटो लेनी होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप माता करवा की फ़ोटो ले लीजिए। यदि आपके पास पुरानी फ़ोटो है यानी 1 साल पहले की भी फ़ोटो है, यदि आपके पास पिछले साल की कोई फ़ोटो है ये करवा चौथ की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास एक कैलेंडर है पिछले साल का तो इस साल आप नया कैलेंडर ले सकते हैं। आप दोबारा उस कैलेंडर को यूज़ ना करें, उसका विसर्जन कर दें पुराने कैलेंडर का और नया कैलेंडर आप ज़रूर ले लें। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको करवा चौथ व्रत की यहाँ पर देखिए करवा चौथ और अहोई अष्टमी व्रत कथा दोनों की ये पुस्तक है, तो आप इस तरह से कथा की पुस्तक भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आप इस तरह से माता जी के लिए चुनरी ले लीजिए। यदि आपके पास पुरानी है तो आप पुरानी यूज़ ना करें, हर साल नई चुनरी ली जाती है माता रानी के लिए, तो आप इस तरह से ओढ़ाने के लिए माता रानी के लिए चुनरी ले लीजिए। बिछाने के लिए एक चुनरी मैंने और ली है, तो ये मैं माता जी का जहाँ विराजमान करूँगी तो वहाँ पर मैं यहाँ नीचे बिछाऊँगी। इसके बाद देखिए सुहाग की सामग्री आपको लेनी है। तो इसमें आप देखिए 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपके पास सुहाग की सामग्री हो वो आप ले सकते हैं। माता रानी पे आपको ये सुहाग की सामग्री चढ़ानी होती है। इसके बाद आपको फल ले लेने हैं। तो फल में आप मौसमी फल जितने भी आपके पास हो 2, 5, 7 जितने आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको माता रानी को लगाने के लिए सिंदूर चाहिए, रोली चाहिए और अक्षत चाहिए। तो इस प्रकार से आप फिर फूल ले लीजिए। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाया जाता है तो आप कलावा चढ़ा दीजिए। माता रानी के साथ ही हम शिव जी की भी पूजन करते हैं, क्योंकि गौरा जी से हम सुहाग लेते हैं तो इसलिए हम गौरा जी को चुनरी चाहे चढ़ा सकते हैं। और जो शिव जी हैं, शिव जी के लिए ये मैंने लिया है जनेऊ चढ़ाने के लिए। इसके बाद देखिए जो हम कलश की स्थापना करते हैं यानी कलश रखते हैं उसमें 5 चीज़ें डाली जाती है। तो एक ये सिक्का है, ये हल्दी की गांठ है, एक सिक्का डाल देंगे और कुछ अक्षत डाल देंगे और फूल डाल देंगे। तो 5 चीज़ें हम डालेंगे। इसके बाद माचिस ले लेंगे और दक्षिणा ज़रूर लेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसलिए जितनी आप अपने इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ाना चाहें उतनी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम कपूर ले लेंगे आरती करने के लिए। कपूर से चाहे आप करिए, चाहे आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप चलनी ले लीजिए। जो आप पिछले साल की भी यदि आपके पास चलनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर साल नई चलनी ली जाए। इसके बाद देखिए करवा लेने हैं आपको 2। एक करवा आप अपने लिए और एक माता गौरी के लिए, या फिर मीठा करवा भी आप माता गौरी के लिए ले सकते हैं। और 1 लोटा आपको जल ले लेना है। इसके बाद आपको मिठाई ले लेनी है। जो भी आप मिठाई आपके पास हो आप वो मिठाई ले सकते हैं।
और करवा में कुछ लोग मिठाई भरते हैं, कुछ लोग चूड़ा, जैसे ये चूड़ा है, ये है, और ये गट्टे हैं, इस प्रकार से ये भरते हैं। कुछ लोगों के यहाँ जो आटे के अंदर भर के कुछ ऐसी पकवान वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी, उनको फरे कहा जाता है, वो भी लोग भरते हैं। तो यदि आपके यहाँ फरे भरे जाते हैं तो आप वो भी भर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पूड़ी, सब्जी, ऐसे गुलगुले टाइप जो भी बनता है वो भी भोजन भरा जाता है। तो आपके यहाँ जो चीज़ें भरी जाती हो आप वो ले सकते हैं और करवा के अंदर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो करवा हम बदलेंगे तो उनके नीचे हमें अनाज रखना होता है। तो हमने ये गेहूँ ले लिए हैं, उन्हें जब हम विराजमान करेंगे करवा को तो नीचे रखने के लिए हमने ये गेहूँ लिए। इनकी जगह हम चावल भी ले सकते हैं। और आपको अपनी शादी का सिंधौरा ज़रूर लेना है। इसे आप अपने पास रखिए और इसी को आप अपनी चुनरी में रखकर माता गौरा से सुहाग लेते हैं। तो इसलिए आपको ये अपना जो सुहाग है ज़रूर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, आप अपने लिए जो सुहाग की सामग्री लेते हैं तो अपनी सास के लिए भी आप बायना ज़रूर निकालें। तो बायना में देखिए, आप बायना में अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी साड़ी लें आप चाहें तो इस प्रकार से अपनी सास के लिए एक साड़ी ले लीजिए। अगर आप साड़ी नहीं ले पा रहे हैं, कोई समस्या है आपको, तो आपका अगर इतना बजट नहीं तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। इसके साथ देखिए 5 या 7 आप सुहाग की सामग्री ले लीजिए, ये बायना कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको बायने के लिए साड़ी, सुहाग की सामग्री और उसके साथ ही आप सोना चांदी की कुछ भी चीज़ें आप दे सकते हैं। यदि आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप सामर्थ्य हैं आप दे सकते हैं तो आप अपनी सास के लिए, जेठानी के लिए निकाल सकते हैं बायना। और इस प्रकार से सोने चांदी की चीज़ें, पायल है, बिछिया है, ऐसी चीज़ें आप उन्हें बायने में दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दक्षिणा रखी। तो ये मेरा बायना है जो मैं अपनी सासू माँ को देने वाली, तो ये बायना मैंने निकाल दिया है। तो इतनी सामग्री है जो हमें चाहिए होगी करवा चौथ के व्रत में। तो आप देख लीजिए क्या क्या सामग्री लगेगी। तो ये सभी सामग्री मैंने ले ली। तो मिठाई में यदि आपके पास कोई मिठाई नहीं है तो आप इस तरह से बताशे भी ले सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। यदि आपने खीर, पूड़ी, व्यंजन बनाए हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं। आम के पत्ते लिए हुए जो मैं कलश रखूँगी उसके ऊपर रखने के लिए। तो ये सभी सामग्री है। जब मैं पूजन सामग्री की वीडियो मैंने डाली है, आप जाकर उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन सारे सामानों का यूज़ किया है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो जब भी आप पूजन करें करवा चौथ का, तो आप अपना 16 श्रृंगार ज़रूर करें। 16 श्रृंगार कर ही आप माता जी की पूजा करें। तो इस प्रकार से सभी सामग्री है। इन चीज़ों से चंद्र पूजन भी किया जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों से पति पूजन भी किया जाता है और इन्हीं चीज़ों से माता करवा की पूजन भी की जाती है। तो ये आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या सामान चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।